स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होने लगी, ऐसी व्यवस्था बनी कि ईसाई मिशनरियों ने की तारीफ। ब्राह्मणों के वेद, ईसाई की बाइबल, मुस्लिम की कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ। अब पूछती है प्रश्न, शूद्र भंग बालिका शूद्रों के लिए है कौन धर्म ग्रंथ? कि ना इसका कोई तोड़ है और ना कोई जवाब है। गुलामगिरी से होगा शूद्रोत्थान, ये केवल कोरा ख्वाब है। सुनकर ऐलान ऐसा, परंपरावादी ब्राह्मणों ने उनकी हत्या का बनाया प्लान। सुनकर ऐलान ऐसा, परंपरावादी ब्राह्मणों ने उनकी हत्या का बनाया प्लान। किया सावधान पिता गोविंद राव को, समझाओ फूले को ब्राह्मणी व्यवस्था में ना करे व्यवधान। जब उनके ऐसे विचारों को, ऐसी चीजों को जान करके कि ये ब्राह्मणी विरोधी व्यवस्था का प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिकार कर रहा है, तो ब्राह्मणों नाराज होकर के, जो रूढ़वादी ब्राह्मण थे और उनके पिता जी के पास शिकायत लेकर के गए और उन्होंने कहा कि फूले को समझा लीजिए कि ये किसी तरह का व्यवधान ब्राह्मणी व्यवस्था में ना करे। पिता गोविंद पुत्र फूले में हुई मंत्रणा। पिता गोविंद राव फूले और पुत्र फूले में हुई मंत्रणा, समाज सुधार छोड़ने की दी राय। पिता पुत्र में मंत्रणा हुई और गोविंद राव ने ज्योतिबा फुले से कहा है कि भाई ये समाज सुधार वाला जो ये धंधा मचा रखे हो, इसको खत्म करो, ये छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ते हो हठ अपना, सावधान किया पिता ने, अगर नहीं छोड़ते हो हठ अपना तो छोड़कर अन्यत्र बसो जाए। अब पिता की मंशा के प्रतिकूल आंदोलन आचरण को फूले थे विवश। पिता की मनसा के प्रतिकूल आंदोलन आचरण को फूले थे विवश। करना पड़ा विद्यालय बंद पिता के सामने होकर विवश। जब पिता ने उनको आगाह किया तो उनके लिए, उनके सामने वो उनका प्रतिकूल नहीं कर सकते, प्रतिरोध नहीं कर सकते थे और वो वहां से विवश हो गए। वो छोड़ करके अन्यत्र चले गए। ज्योतिबा दंपति निकल गए घर से। ज्योतिबा दंपति निकल गए घर से, बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा मन में पाली। ज्योतिबा दंपति निकल गए घर से, बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा मन में पाली और स्कूल स्थापना को दिलाया भवन, सदाशिव मित्र की इच्छा बली। ऐसी मन में इच्छा लेकर के निकले कि मुझे स्कूल स्थापित करके हर हालत में शिक्षा का प्रसार करना है। तो जब वो बाहर वहां निकल करके गए तो उनके एक मित्र थे सदाशिव, उन्होंने अपना मकान इनको स्कूल खोलने के लिए दे दिया। अध्यापक हुए ब्राह्मण विष्णुपात घाटे। अध्यापक हुए ब्राह्मण विष्णुपात घाटे, ये देख रूढ़वादी उद्विग्न हुए। चिपड़ूल करके भवन में दूसरा स्कूल खोलकर फूले अति प्रफुल्लित हुए। अध्यापक उस स्कूल में विष्णुपाद घाटे को रखा बाबा फुले जी ने। ये देख करके कि अरे विष्णुपाद घाटे इस शूद्र की स्कूल में अध्यापक बन गए हैं, तो रूढ़वादी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए और एक उसी समय चिपड़ूल करके मकान में दूसरा स्कूल खोल करके, और फुले जी अपने मिशन में प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन रूढ़वादी जल रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। ऐसी समय में, ऐसी स्थिति में प्रबंधक समिति का हुआ गठन। प्रबंधक समिति का हुआ गठन, सहस बुद्ध अध्यापक निर्वाचित हुए। एक सहस बुद्ध करके थे, उनको अध्यक्ष बनाया उसमें प्रबंधक समिति का। हुई नियुक्त प्रधानाचार्य सावित्री। अब यहां पर उनकी पत्नी का रोल आता है। हुई नियुक्त प्रधानाचार्य सावित्री, शिक्षा का कीर्तिमान स्थापित किए। उस स्कूल की प्रबंधक कमेटी की के जो अध्यक्ष थे सहस बुद्ध थे, और वहां पर सावित्रीबाई फुले को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सावित्रीबाई फुले को इन्होंने उसी समय जब ये शादी हो गई थी तो उन्होंने अपने स्वयं इनको शिक्षा दे करके
इतने योग्य बनाया था कि वो लड़कियों को पढ़ाने की काबिल बन पाई, और इस प्रबंधक कमेटी और इन्हीं स्कूलों में वो प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई। ईसाई मिशनरियों ने की तारीफ। उनके स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होने लगी, ऐसी व्यवस्था बनी कि ईसाई मिशनरियों ने की तारीफ, फूले के विचारों, नीति दृढ़ता की, और कतिपय मानवता प्रेमी ब्राह्मणों ने किया सहयोग फूले के मिशन विषमता की। कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो फूले जी को सहयोग भी करते थे। जो विषमतावादी जो आंदोलन ये चला रहे थे उसमें वो सहयोग कर रहे थे, और इधर ईसाई मिशनरियों ने भी उनकी तारीफ करना शुरू कर दी। विरोधी करने लगे ईर्ष्या। अब जब उनकी ख्याति बढ़ने लगी तो विरोधी करने लगे ईर्ष्या, जा कारणे गुट हुए अलग अलग, एक रूढ़वादी समर्थक, दूसरा जिनके मानवता समाई थी रग रग। कुछ लोग इनका विरोध करने लगे और कुछ रूढ़वादी के विरोध समर्थक थे वो इनका विरोध करने लगे, और कुछ इनको सहयोग करने लगे जिनके अंदर मानवता थी। तीसरा चौथा विद्यालय खोलकर, 2 विद्यालय तो पहले ही खुले थे, तीसरा चौथा विद्यालय खोलकर ज्योतिबा फूले हुए मगन, शिक्षा प्रसार की ज्योति जला, सावित्रीबाई हुई मुदित मन। चौथा स्कूल जब खोल दिया तो शिक्षा का प्रसार काफी बढ़ गया और सावित्रीबाई बहुत ही प्रसन्न हुई। 1674 में शिवाजी ने राज तिलक पर ब्राह्मण दक्षिणा का ऐलान किया। शिवाजी पुत्र संभाजी जारी रखी पर पार्टी देख दक्षिणा ब्राह्मणों का सम्मान किया। 1674 में शिवाजी ने ब्राह्मणों को, जब उनका राज तिलक हुआ था तो उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी थी कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कंपलसरी कर दी थी कि सब कोई दक्षिणा देगा, और इसी व्यवस्था को उनके पुत्र संभाजी ने भी जारी रखा। संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज, जो संभा के पुत्र थे, साहू जी ने तोड़ी रीति और सेना को दायित्व सौंप दिया। रूढ़वादिता बढ़ाते रहे ब्राह्मण, लीद का शालिग्राम पुजवा दिया। ऐसी कुरीति, ऐसी रूढ़वादी फैली हुई थी जिसके बारे में ज्योतिबा फूले जी ने अपना विचार दिया कि ये गोबर का गणेश पूजते हैं। उसी बारे में ये विचार था कि रूढ़वादिता बढ़ाते रहे ब्राह्मण, लीद का शालिग्राम पुजवा दिया। 1849 में लोक हितकारी गोपाल राव देशमुख ब्राह्मण दक्षिणा का विरोध किया। कुछ समय के बाद जब साहू जी ने ये व्यवस्था की, रीति तोड़ दी कि हम नहीं देंगे, तो गोपाल राव देशमुख जी ने ब्राह्मण दक्षिणा का विरोध किया। 39 समर्थकों का हस्ताक्षरित पत्र बॉम्बे के अंग्रेज गवर्नर को पेश किया। ये जो ब्राह्मण दक्षिणा का विरोध था और ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, इसके विरोध में गोपाल राव देशमुख ने 39 समर्थकों से दस्तखत करा करके एक पत्र अंग्रेजों का ज्योतिबा फूले के समर्थन में दिया। दक्षिणा विरोधी पत्र के समर्थक फूले, दक्षिणा विरोधी पत्र के थे समर्थक फूले। 200 समर्थक से देशमुख अदालत भेजा दिया गया। 200 और समर्थक और 100 जोड़ करके देशमुख ने अदालत में उसको पेश किया। रूढ़वादी व्यवस्था हारे मुंह की खाई। रूढ़वादी ब्राह्मण जो है हार गए, मुंह की खाई। ज्योतिबा ने प्रशंसा अर्जित किया। ज्योतिबा फूले को कोर्ट से सफलता मिल गई। इसी बीच आई कुछ समस्या, बालक बालिका विद्यालय अलग करने पड़े। पहले सह शिक्षा चल रही थी,
उसमें लड़का लड़की सब पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने क्या किया, ये ठीक बात नहीं, उसको बदनाम करने के लिए लड़कों लड़कियों के बीच में कुछ इस तरह के विभेद पैदा करके ऐसा किया कि ये सब शिक्षा के स्कूल तोड़ने पड़े और उनको लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग स्कूल स्थापित करना पड़ा है। इसी बीच आई कुछ समस्या, बालक बालिका विद्यालय अलग करने पड़े और शूद्र शिक्षा के विरोधी बाजीराव पेशवा शोषित को शोषित रखने को रहते अड़े, शोषित को शोषित रखने को रहते अड़े। ब्राह्मणों के वेद ईसाई की बाइबिल, ब्राह्मणों के वेद ईसाई की बाइबिल और मुस्लिम की कुरान सिखों का गुरु ग्रंथ। ब्राह्मणों के वेद ईसाई की बाइबिल, मुस्लिम की कुरान सिखों का गुरु ग्रंथ। अब पूछती है प्रश्न, शूद्र भंग बालिका शूद्रों के लिए है कौन धर्म ग्रंथ। एक बालिका थी जिसका नाम था शूद्र भंग बालिका। वो ये प्रश्न पूछती है कि ब्राह्मणों के वेद ईसाई की बाइबिल, मुस्लिम की कुरान सिखों का गुरु ग्रंथ। अब पूछती है प्रश्न, शूद्र भंग बालिका शूद्रों के लिए है कौन सा धर्म ग्रंथ। ना इसका कोई तोड़ है ना कोई जवाब है, गुलामगिरी से होगा शूद्र स्थान, ये केवल कोरा ख्वाब है। वही बालिका आगे बोलती है कि ना इसका कोई तोड़ है और ना कोई जवाब है, गुलामगिरी से होगा शूद्रोत्थान, ये केवल कोरा ख्वाब है। ज्योतिबा ने शूद्रोत्थान हित, ज्योतिबा ने शूद्रोत्थान हित जारी रखा शिक्षा प्रसार का प्रयास। सर्व सशक्त संबल है यही, जिसमें निहित है उत्थान की आस। यानी शिक्षा में ही उत्थान की आस है। महात्मा फुले की फैली सुकीर्ति भारत के हर गांव मोहल्ले गली। महात्मा फुले की फैली सुकीर्ति भारत के हर गांव मोहल्ले गली। अनेकी प्रयास से राजगृह में कर साल भेंट हुई उजागर, अंग्रेजी सरकार की मंशा भली।